अमित शाह मुर्दाबाद, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। सदन में घुसने से हमारे नेता राहुल गांधी जी को रोकना, नेता प्रतिपक्ष है, उनका अधिकार है, और रोकना, उनसे धक्का मुक्की करना, राहुल गांधी को गिराना, धक्के मुक्की में उनको भी, सत्ता पक्ष को भी चोट आई है कुछ। तो राहुल गांधी पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मारपीट किया और उन पर धाराएं लगाई गई, जो कि न्याय विरुद्ध है। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी की बातों को रोका जा रहा है, लोकतंत्र को आज खतरे में डाला जा रहा है, क्योंकि सब किसी को अब अधिकार है अपनी बात बोलने का। इनकी आदत सी है भाजपा की, वो जहां ही राहुल गांधी बोलते हैं ये डरना शुरू कर देते हैं। कभी उनके लोकसभा की सदस्यता को अमान्य करने की कोशिश करते हैं, कभी उन पर धाराएं लगाकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करेगा, संविधान बनाने का अपमान करेगा, तो हम सब कांग्रेस से एक साथ विरोध करते रहेंगे और विरोध करेंगे। माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान, जो टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, उस संबंध में उसका ध्यान भटकाने के लिए जो देश भर में विरोध प्रदर्शन, संसद में जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उसमें जो उन्होंने सदन में कहा है, निश्चित रूप से उसकी हम घोर निंदा करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उसकी निंदा के साथ साथ उसका जो व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन पूरे देश में, देश के लोगों, देश के आम जनता के द्वारा जो किया जा रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के और देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो एफआईआर किया है, जो गलत तरीके से एफआईआर किया है, उसके विरोध में आज हम लोग तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन के रूप में आज यहाँ पूरे शहर में घूमे। को मालूम होगा राहुल गांधी जी पर विगत दिनों एफआईआर हुई। कांग्रेस पार्टी लगातार अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है कि अमित शाह इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा के सदन पर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस बात की माफी की मांग और उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। और कल जब कांग्रेस के सभी सांसद राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के नेतृत्व में नारे लगा रहे थे और बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, उस समय भाजपा के कुछ सांसदों के झुंड ने उनका रास्ता रोका, उनके साथ अनगढ़ बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने, भाजपा के सांसदों ने राहुल जी के ऊपर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि राहुल जी ने उनके साथ मारपीट की है। हम कांग्रेस के लोग चुनौती देते हैं, सदन के अंदर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें हिम्मत है तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जारी करें कि राहुल जी ने किसके साथ मारपीट की है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हो, कभी भी संविधान के मूल्यों का सम्मान करता है, संविधान कानून को हाथ में नहीं लेता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी पुलिस ने झूठा आरोप को सच मानकर राहुल जी के ऊपर विभिन्न धाराओं पर एफआईआर दर्ज की। इसका हम विरोध करते हैं और आज इसी संदर्भ में कांग्रेस, राजनांदगांव कांग्रेस से कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं और अमित शाह से माफी की मांग और साथ ही साथ राहुल जी के ऊपर जो गलत धाराएं लगी है उसको खत्म करने की मांग को लेकर यह हमारा एक विरोध प्रदर्शन होगा। देखिए, जिस प्रकार से भारत देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जग जाहिर है, उसके बाद संविधान निर्माता का जिस प्रकार से अमित शाह जी ने सदन के अंदर का अनर्गल टिप्पणी की और उसमें आम जनता उद्वेलित है, उसके विरोध में जिस प्रकार से बातें सामने आई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी, देश के हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, उनके खिलाफ में सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा के नेताओं ने कानून को अपने हाथ में लिया और धारा लिख करके उन्होंने आवेदन दिया कि इन धाराओं पर अपराध दर्ज हो, और उन धाराओं पर अपराध दर्ज करना पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग है। और चूंकि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, भाजपा के सांसदों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है और सीधे एफआईआर दर्ज करना विधि का अवज्ञा है। ऐसी स्थिति में हम सब कांग्रेसी राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसके हम विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। वापस नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सुनियोजित साजिश के तहत अपराध दर्ज किया गया है,
जब जैसे जैसे शीर्ष नेतृत्व हमें दिशा निर्देश देंगे, हम अपने नेता के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। के खिलाफ झूठी रिपोर्ट वापस करो, वापस करो, वापस करो। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर किए हैं। हम लोगों ने अमित शाह के खिलाफ जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को हमारे नेता लोग सदन में रखे हैं। केवल ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा के कि उनको धक्का दे के उनके सांसदों को ऊपर चोट लगा के झूठा आरोप लगा के उनके ऊपर एफआईआर जो किए हैं, उनके विरोध में आज पूरे जिलों में छत्तीसगढ़ में आज हम लोगों ने धरना रैली निकाल रहे हैं, जिसका हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए इस कृत्य का हम लोग निंदा करते हैं।